मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। बिजली रेट के निज़ाम में खामियां हैं। बिल वसूली बहुत कम है। बिजली कीमत में 1100 अरब रुपए से ज्यादा की विफाक की सब्सिडी मुल्क को ले डूबेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कहा, इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी देकर वो हरकत की जिसे कहते हैं टोपी घुमाई। LNG और गैस नहीं खरीदी, खमियाजा हम भुगत रहे हैं। गैस में नुकसान हो रहा है। 2.5 अरब रुपए की गैस हवा में उड़ा देते हैं, पता नहीं चलता वो गैस चोरी हो जाती है या उड़ जाती है। मामला ठीक ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। हुकूमत का पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना और दूसरा हदफ आवाम को रिलीफ देना है। इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद 70 बरसों में जितना कर्जा लिया गया उसका 80% नहीं 76% PTI हुकूमत ने लिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ कर लिया। साथ ये भी जता दिया कि अदादोशुमार झूठ नहीं बोलते, ये आपका मुंह चढ़ाते हैं। मिफ्ता इस्माइल के पेश करदा बजट पर भी तनकीद। कहा, हुकूमत ने वही पुराने पाकिस्तान वाले फॉर्मूले चला दिए। ये हुकूमत जुलाई में पेट्रोल पर 35 रुपए लेवी बढ़ाएगी जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी जिससे महंगाई 25 से 30% पर चली जाएगी। सनतों की बरात खत्म करने से बेरोजगारी बढ़ेगी। साथ बैठे साबिक वजीर उमर अयूब ने कहा, जुलाई में पेट्रोल 300 से 310 रुपए तक चला जाएगा। तहरीक इंसाफ बिजली की कीमत 16 रुपए यूनिट छोड़कर गई, अब बिजली 39 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। हुकूमत ने अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश कर दी। किसी आदमी की मिल्कियत में ज़ाती रिहायशी घर के अलावा कोई और घर या प्लॉट हुआ और उस घर की मालियत FBR की फेयर मार्केट वैल्यू की शरह से 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुई तो उसका 1% टैक्स लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का बजट तकरीर में ऐलान। एक ही साल में जायदाद खरीद कर बेचने की सूरत में 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद होगा। ये टैक्स 2.5% सालाना के हिसाब से कम होता रहेगा और 6 साल बाद सिफर होगा। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उनसे 5% एडवांस टैक्स लिया जाएगा। अब आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटेगा? न FBR से राब्ता करना पड़ेगा, न किसी को फोन करना पड़ेगा। सेकंड्स में एक क्लिक से जियो न्यूज का इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बताएगा। बस जियो न्यूज की वेबसाइट पर जाएं, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपनी माहाना तनख्वाह दर्ज करें और झट जवाब जान लें jio.tv पर। खाने पीने की अशिया की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। गरीब, दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार मुलाजिम का गुजारा मुश्किल हो गया। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपये और कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपये तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। सीमेंट की 50 किलो की बोरी की कीमत 1100 रुपये तक पहुँच गई। 3 माह में सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 400 रुपये का इजाफा हो चुका। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इंटर के इम्तिहानात वबाले जान बन गए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में 10 घंटों से ज्यादा बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद। क्वेटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को बिलाखिर बाज़ाबता जमानत मिल गई। लाहौर की खुसूसी अदालत ने हमजा शहबाज समेत 14 शरीक मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए। अदालत को बताया कि वो ना शुगर मिल्स के मालिक है ना शेयर होल्डर। मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन करके मुंह काला करवाना होता तो ख़ानदान की मिलों को नुकसान क्यों पहुँचाते। बोले, तमाम चीज़ें FIA को बताई तो FIA खामोश हो गया, लेकिन बाद में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। नैब भी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। अदालत ने सबूत मांगे तो नैब वाले भी भाग गए। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासों का केस बनता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ का दावा। कहा, अफ्रीका से वफूद महंगी घड़ियां, पेंटिंग्स और डायमंड्स लाते थे और फराह गोगी के पास जमा करवाते थे। 5% कम कीमत पर ये बेचे जाते थे और हुंडी हवाला के जरिए बाहर से पैसा मंगवाया जाता था।
इमरान खान को क्या पड़ी थी कि एहसन गुर्जर को एमनेस्टी स्कीम देते? पोस्टिंग ट्रांसफर्स के जरिए अरबों रुपए बनाए गए। चोर चोर कहने वाला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। एक सवाल के जवाब में कहा 13 जून को पंजाब का बजट कौन पेश करेगा, फैसला आज कल में हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर का हुकूमत पर जाली मुकदमे बनाने का इल्ज़ाम। पीटीआई रहनुमाओं से मुतालिक पुलिस की मुबैना फहरिस्त शेयर कर दी। फहरिस्त डीआईजी ऑपरेशंस के दफ्तर में मुरतब करने का दावा। कहा फिर जाली मुकदमों का सिलसिला शुरू हो गया। मिफ्ता इस्माइल ने मईशत का मजाक बना दिया और राना सनाउल्लाह ने कानून का ना हम थकने वाले हैं ना डरने वाले, हुकूमत को मईशत तबाह करने का जवाब देना होगा। हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से उनके घर पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को माशी बहरान में धकेला। कौमी हुकूमत में मिलकर कौम को माशी बहरान से निकालेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब के बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में बजट इजलास कैसे होगा? साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रवायात पामाल की जा रही हैं। मुल्तान से कराची आने वाली खातून से ट्रेन में ज्यादती के केस में नया इंकशाफ। मुल्जिमान ने खातून से ज्यादती की वीडियो भी बनाई। तफ्तीशी अफसर का जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत में बयान। मुल्जिमान से मोबाइल फोन और वीडियो बरामद करने के लिए मजीद रिमांड मांग लिया। अदालत ने 5 गिरफ्तार मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। मुल्जिमान पर 28 मई को मुल्तान से कराची आने वाली खातून से इज्तमाई ज्यादती का इल्जाम है। मुकदमा कराची के सिटी रेलवे थाने में दर्ज है। खातून 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर चुकी है। गैंग लीडर उज़ैर बलोच की निशानदेही पर बरामद किया गया असला सिटी कोर्ट कराची के मालखाने में लगी आग में जल गया। रेंजर्स का उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमे में बयान। कहा असले में LMG, आवान बम, रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम और गोलियां शामिल थी। फॉरेंसिक टेस्ट होना था, तहम केस प्रॉपर्टी आग में जलकर तबाह हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद गवाहों को अगली समाअत पर तलब कर लिया। कराची में MQM के साबिक मरकज 90 पर ऑपरेशन में गिरफ्तार 4 कारकुन कत्ल केस में बरी कर दिए गए। आमिर सरफटा, आरिफ थंडर, अदनान गिट्टा और नईम नागोरी ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ किया था कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर जुमा खान को MQM की आला क़यादत के कहने पर कत्ल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम सबूत की बिना पर चारों मुल्जिमान को बरी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर पीर को कौमी असम्बली इजलास में बहस करवाने का फैसला। अपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत। कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर की जाएगी जिसमें BJP लीडर्स की मजम्मत की जाएगी। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ बनू और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। PIA ने पैसे नहीं दिए, ठेकेदार ने चिकन सप्लाई रोक दी। इस्लामाबाद जद्दा की परवाज में दाल सब्जी मिलने पर मुसाफिर बरहम। तर्जुमान PIA के मुताबिक सिर्फ इस परवाज में दाल सब्जी दी गई, बाकी परवाजों में खाना मेन्यू के मुताबिक दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का काबुल में अफगान तालिबान और कलअदम तहरीक तालिबान से मुताल्लिक हालिया पेशरफ्त पर पार्लियामेंट में इत्तफाक राय पैदा करने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम फैसले पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर और पार्लियामेंट में होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का इत्तफाक राय के लिए तमाम सियासी जमातों के पास जाने का फैसला। पंजाब का 2700 अरब रुपए से जायद का बजट पीर 13 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी पीर 13 जून को असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स का हजम 380 अरब रुपए है। सिंध का बजट 14 जून मंगल को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह 3 बजे सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे।
पंजाब काबीना के मजीद 20 वज़रा का कल हल्फ उठाने का इम्कान। राना मशहूद, मुश्तबा शुजाउर-रहमान, इमरान नज़ीर, ताहिर खलील सिंधु, चौधरी इकबाल, यावर जमान, उज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, सैफ खोखर की काबीना में शमूलियत की तवक्को। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीरों की भी सूबाई काबीना में शमूलियत मुतवक्की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सरकारी मशीनरी को मजीद फाल होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि भारत से दोस्ती और तिजारत की बात करने वाले बुज़दिल लोग हैं। लाहौर में रैली से खिताब के दौरान हुकूमत पर भी तनकीद। कहा कि IMF की हिदायत पर बजट बनाया गया। महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ 26 और 27 जून को ट्रेन मार्च करेंगे। मुल्क में मानसून की बारिशों का आगाज। बलोचिस्तान के जिला कोहलू और बारखान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रड़कन और रखनी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले ज़ेरे आब आ गए। PDMA ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने की हिदायत जारी कर दी। बताया कि शिमाली, मशरकी और साहिली इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। दूसरी जानिब पंजाब में झंग और शेखुपुरा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शेखुपुरा के कुछ इलाकों में यालाबारी भी हुई। लाहौर में भी आंधी। मई में आने वाली तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर 25% कमी रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने कहा है कि मई में तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रही। माली साल के इब्तदाई 11 महीनों में वर्कर्स तरसीलात 6% बढ़ी हैं, जो 28 अरब 40 करोड़ रही। मुल्क में महंगाई, मुल्क की सनत और माशी सूरत हाल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा हो गया। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक रवां साल मार्च में 44% और अब 47% अफराद महंगाई से परेशान हैं। मुल्क की सनत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 80% से 88% हो गई। मुल्क की मईशत को 49% ने कमज़ोर कहा। 64% अफराद आइंदा 6 माह में माशी बेहतरी से नाउमीद। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। पहली मरतबा पेट्रोल की औसत रिटेल कीमत $5 फी गैरल से ऊपर। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 268 रुपये 68 पैसे से बढ़कर 269 रुपये 49 पैसे हो गई। अमेरिका में महंगाई की शरह 1981 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.6% पर पहुंच गया। और खूबसूरती बेमिसाल, बाकमाल अदाकार, लॉलीवुड के रोमांटिक हीरो संतोष कुमार को नहीं भूले परस्तार। मद्दा आज उनकी 40वीं बरसी मना रहे हैं।